हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आज का इंटरेस्टिंग वीडियो ज्योतिष के एक सब्जेक्ट पर है और ज्योतिष के एक सब्जेक्ट पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है आज का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं जनेऊ के ऊपर मैं बात करूँगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सुना है कि जनेऊ की बहुत ख़ास उपयोगिता होती है और बहुत सारे लोग तो जनेऊ को जानते ही नहीं है कि जनेऊ होता क्या है, क्या चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं ये संस्कारों में आता है। जो अपने यहाँ के 16 संस्कार कहे जाते हैं उन संस्कारों में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये संस्कारों से मिलता जुलता है और संस्कारों के अंदर ही ये इसकी अपने यहाँ शास्त्रों के अंदर इसका वर्ण किया गया है कहीं ना कहीं, है ना। तो आज हम चलेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले गुरु मंत्र से मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम समझते हैं यज्ञोपवीत को, यानी जनेऊ को, यानी उपनयन संस्कार को, जिसे है ना कई भाषाओं में। तो यज्ञोपवीत संस्कार मिले बल और तेज अपार। ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में यज्ञोपवीत या जनेऊ को दैवीय संरक्षण देने वाला कहा गया है। ये आयु बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का जनेऊ हो जाता है यानी उपनयन संस्कार हो जाता है तो उसको कुछ दैवी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कुछ दैवी शक्तियाँ जो हैं जो उसके बल को, उसके आत्मविश्वास को, उसके संरक्षण को, उसके जीवन को क्या है संभालना शुरू कर देती हैं कहीं ना कहीं। और दैवी शक्तियों का क्या होता है, संरक्षण मिलने लगता है और उसका प्रताप बढ़ जाता है। उसके प्रताप में वृद्धि होती है, उसके जीवन में उसको ख्याति मिलती है ना, प्रसिद्धि मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके मतलब एक तरीके से उसके अंदर तेज गुण डेवलप होने लगता है। आगे चलते हैं, जरा बात कर लेते हैं यज्ञोपवीत। देखिए यज्ञोपवीत है यहाँ पर। और वैदिक परंपरा में हमारी पहचान संस्कृति और धर्म का प्रतीक रहा है। ध्यान रखना, वैदिक परंपरा में हमारी पहचान, जो वैदिक परंपरा है उसके अंदर ये जो जनेऊ है या यज्ञोपवीत संस्कार है, इसमें ये हमारी संस्कृति की पहचान रहा है। इसका महज सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी रहा है। ध्यान रखना, मतलब सिर्फ इसका यही नहीं है कि एक सामाजिक ढांचा है कि समाज में संस्कार होते हैं तो जनेऊ होगा, है ना, या धार्मिक संस्कार हैं या धार्मिक प्रथा है तो इसको करना है, या कल्चर के अधीन है ये चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका वैज्ञानिक भी कारण है, मतलब इसका साइंटिफिक रीजन भी है। यह वैज्ञानिक शोध से साबित हो चुका है कि यज्ञोपवीत का सीधा प्रभाव दिल, ध्यान रखिएगा, सीधा हार्ट पर, दिल मतलब हार्ट, खून, ब्लड के प्रवाह और धमनियों पर पड़ता है। मतलब जो सेल्स होती हैं जिनके द्वारा ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है उन पर भी इसका प्रभाव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यज्ञोपवीत का सीधा प्रभाव कहाँ पर है, हार्ट पर है, ब्लड पर है और ब्लड के फ्लो पर है, मतलब जो उसका प्रवाह होता है बॉडी के अंदर, धमनियों पर पड़ता है। शास्त्रों में यज्ञोपवीत या जनेऊ को दैवीय संरक्षण देने वाला कहा गया है। ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में, जो हमारे यहाँ के शास्त्र हैं उनके अंदर इसको दैवीय संरक्षण देने वाला बताया गया है। मतलब अगर किसी का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसको दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसको दैवी संरक्षण कहीं ना कहीं मिलने लगता है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इसके गुथे हुए 3 धागे गंगा, यमुना और सरस्वती। आप ध्यान देना, जो जनेऊ का धागा होता है वो 3 धागों से मिलकर बना होता है और वो 3 धागे जो हैं कहीं ना कहीं वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को दर्शाते हैं। मतलब उसमें जो 3 धागे हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्ण है कि जो 3 धागे हैं वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को दर्शाते हैं। यानी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद व्यक्ति का शरीर और मन इन नदियों के संगम स्थल की तरह पवित्र हो जाता है। मतलब जैसे ये नदियाँ पवित्र हैं वैसे ही वो धागा हमारे शरीर में जब आता है तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है, शुद्धता व्याप्त होती है और वो तीनों नदियों के संगम जैसा प्रतीक होता है। ठीक है, मतलब प्रतीक है। सामाजिक संदर्भ में यज्ञोपवीत के 3 धागे में से पहला धागा माता पिता के लिए, देखिए पहला धागा क्या है इसको पहले मतलब समझना है। जो इसमें पहला धागा आता है वो कहीं ना कहीं माता पिता को,
जो पहला धागा आता है इसके अंदर वो कहीं ना कहीं माता पिता को प्रति कर्तव्य को बताता है, मतलब उस व्यक्ति का यानी उस बच्चे का यानी उस मनुष्य का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, ये यज्ञोपवीत का पहला धागा बताता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ दूसरा धागा गुरु के प्रति कर्तव्य, जो आजकल बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल ही खत्म हो रहा है संसार से। दूसरा धागा गुरु के प्रति कर्तव्य को बताता है, ठीक है, मतलब उसका गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। और तीसरा धागा जो है वो ऋषियों के कर्ज को उतारने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, जो तीसरा धागा है, मतलब 3 धागों से जनेऊ बनता है, और जो तीसरा धागा है वो ऋषियों के कर्ज को उतारने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यज्ञोपवीत के प्रकार क्या है। ठीक है ना, यज्ञोपवीत के प्रकार कौन कौन से, मतलब कितने टाइप्स ऑफ यज्ञोपवीत है ना। तो शास्त्रों में यज्ञोपवीत 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है कपास का बना हुआ, यानी कपास रुई से बना हुआ, रेशम के धागे से बना हुआ, ठीक है, सन से बना हुआ। इसके बाद है चौथा है स्वर्ण के धागों से मढ़ा हुआ यज्ञोपवीत, है ना, स्वर्ण, ये पौराणिक भी है, स्वर्ण के धागों से मढ़ा हुआ यज्ञोपवीत। चांदी के तंतुओं से पिरोया हुआ, चांदी के तंतुओं से बना हुआ पिरोया गया, और कुश का बना हुआ उपनयन। तो ये इस तरीके से 6 हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है कपास का बना हुआ, दूसरा है रेशम के धागे से बना हुआ, तीसरा है सन से बना हुआ, चौथा है स्वर्ण के धागों से मढ़ा हुआ यज्ञोपवीत, और पांचवा है चांदी के तंतुओं से पिरोया हुआ, और छठा है कुश का बना हुआ। तो इस तरीके से यज्ञोपवीत के ये 6 प्रकार होते हैं। याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। धारण करने का नियम क्या है, जरा समझिएगा। शास्त्रों के मुताबिक यज्ञोपवीत हर वह इंसान धारण कर सकता है जो आस्तिक हो, वेद और शास्त्रों में श्रद्धा रखता हो। ध्यान रखना, हर वो व्यक्ति धारण कर सकता है जो कि आस्तिक हो, यानी ईश्वर पर विश्वास रखता हो, भगवान पर विश्वास रखता हो, श्रद्धा रखता हो, और अपने वर्णगत धर्म का पालन करता हो। जो भी उसका वर्ण है और उसके वर्ण के अनुसार वो अपने धर्म का पालन करता हो, उसके प्रति क्या हो, समर्पित हो, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जनेऊ धारण कर सकता है। ठीक है, तो आज ये मैंने आपको अपने शास्त्रों से निकालकर जनेऊ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, है ना, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेज की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो पहला पार्ट है, और कल आने वाले टाइम में आपको इसका सेकेंड पार्ट भी मिलेगा, जिसके अंदर मैं यज्ञोपवीत की उपयोगिता पर डिस्कस करूँगा। ध्यान रखना, जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें उपयोगिता में के बारे में बताऊंगा कि इसकी उपयोगिता क्या होगी। मतलब अगर मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूं तो इसको इंसान के जीवन में इसकी क्या उपयोग हो जाएंगे, उसके जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी एक लाऊंगा कल। तो ये तो आज मैंने आपको एक तरीके से आधी समराइज़ किया है, और आधी समराइज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। तब तक के लिए खुश रहें, मौज करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल फिर मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। खाते रहें, मुस्कुराते रहें। जय भारत, जय हिंद।